हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्पेक्ट्रम की बुक का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 मैंने आपको बताया था कि आप तैयार कर लीजिएगा। टेस्ट मैंने सेंड कर दिया है आपके ग्रुप पर, आप उस टेस्ट को लगा लीजिए और उसके बाद इस डिस्कशन को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements which gave rise to desire for reform. भारत में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये प्रश्न है। तो पहला पॉइंट, इंडियन सोसाइटी वाज कॉट इन अ विस्कस वेब क्रिएटेड बाय रिलीजियस सुपरस्टिशन। भारतीय समाज में बहुत सारा धार्मिक अंधविश्वास है, भेदभाव है, छुआछूत है, ये सब बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है। दूसरा, डेपिडेटेड कंडीशंस ऑफ वुमेन, महिलाओं की बहुत ही बुरी स्थिति। तीसरा, एक्सप्लॉयटेटिव फॉर्म ऑफ कास्ट हायरार्की, जो जातिगत ऊंच नीच है उसमें बहुत ही शोषण भी है। इन सब वजहों की वजह से हमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसमें तीनों पॉइंट ही सही है, तो आप इसमें तीनों पॉइंट को सही मानते हुए डी लगाइए। इसमें आप डी लगाइए क्योंकि पहला भी पॉइंट सही है, दूसरा भी और तीसरा भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म। जो रिफॉर्म हुए, जो सुधार हुए, सामाजिक और धार्मिक सुधार, उनके सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, द सोशल रिफॉर्म, द सोशल बेस वाज जमींदार क्लास ओनली हु फॉरवर्डेड द आइडियाज। यानी कि सुधार का ये आइडिया जमींदार क्लास द्वारा दिया गया। अब देखिए, ये जो सुधार का आइडिया है, इस आइडिया को देने वाला जमींदार क्लास नहीं है, इसको देने वाला है मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड क्लास। अब ध्यान रखिएगा कि एजुकेटेड क्लास में वेस्टर्न एजुकेटेड और इंडियन एजुकेशन सिस्टम से एजुकेट हुआ दोनों क्लास है जो सुधार की बात कर रहा है। यहां पर केवल वेस्टर्न एजुकेशन वाला ही सुधार नहीं कर रहा है। तो मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास सुधार की आइडिया को पुट फॉरवर्ड करता है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट यूज्ड अ रैशनल अप्रोच टू स्टडी ट्रेडिशन। ये परंपराओं को तार्किक तौर पर जस्टिफाई करने की बात करते हैं, उसी अप्रोच के साथ पढ़ने की और सीखने की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इन ब्रह्मो समाज द इनफैलिबिलिटी ऑफ द वेदास वाज रिपुडिएटेड। जो इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास है, ठीक है ना, वो ब्रह्मो समाज में हुई, ब्रह्मो समाज ने उसको मना किया। ठीक है, तो सही है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो आप इसको बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following sentences with reference to early reformist ideology of 19th century are correct? 19वीं शताब्दी के जो शुरुआती रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी है उसके बारे में क्या सही है? नंबर 1, ह्यूमनिस्टिक आइडियाज लाइक सोशल इक्वालिटी इंस्पायर्ड द न्यूली इमर्ज्ड मिडिल क्लास। नया नया मिडिल क्लास उभरा था जो वेस्टर्न एजुकेटेड भी था और वो ह्यूमनिस्टिक आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब की बात करता था। तो पहला पॉइंट तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, सोशल रिफॉर्म्स वर लिंक्ड विद द रिलीजियस रिफॉर्म्स। देखिए, इंडियन सोसाइटी की जो बेसिक कैरेक्टर है वो ये है कि हमारा सोसाइटी का फॉर्मेशन ही रिलीजियस ग्राउंड पर होता है। हमारा सोसाइटी और रिलीजन बहुत ही इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप सोशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आपको रिलीजियस रिफॉर्म्स भी करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आपका दूसरा पॉइंट भी सही हो जाता है। अर्लियर द रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर एंड मिडिल क्लासेस। शुरुआती दौर में जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो अपर क्लास और मिडिल क्लास तक ही रहा। बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट सही है ना। तो तीनों सही होने पर आप इसमें डी लगा दीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following steps were taken to ameliorate the women's position? पहला, for abolition of सती प्रथा, राजा राम मोहन रॉय launched frontal attack.
राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के लिए बहुत सारा काम किया था और विलियम बेंटिक ने उन्हीं की प्रयासों को देखते हुए कानून भी बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ 1829 वाज एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू बंगाल प्रेसिडेंसी अलोन, यानी कि जो 1829 का रेगुलेशन है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए है। ये बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा वाला कानून बनाया था ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। तीसरा, द बंगाल रेगुलेशंस ऑफ 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर, यानी कि जो बंगाल रेगुलेशन था 1795 का और 1804 का, वो जो शिशु हत्या है, बाल हत्या है, उसको इलीगल मानता है और मर्डर मानता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, द आर्य समाज हैड इश्यू विद द विडो रिमैरेज ऑन हाई ऑन इट्स एजेंडा। आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह को अपने एजेंडा में बहुत ही प्राथमिकता दी। तो देखिए, वो आर्य समाज नहीं है जो विधवा विवाह को प्राथमिकता देता है, वो है आपका ब्रह्मो समाज। इट वॉज नॉट आर्य समाज। ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। और इसके साथ साथ जो आपका सती प्रथा वाला एक्ट है 1829 वाला, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पारित किया था, इसको जो है रेगुलेशन 17 भी कहते हैं। ठीक है। इसको जो है हम कहते हैं रेगुलेशन 17। ठीक है। आपको अगर इस नाम से आता है तो भी आप इसको वही समझिएगा। ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। तो अब आप इसके ऑप्शंस में जाइए, 1, 2, 3, दिस वन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। देखिए, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है वो प्रेजेंट सिनेरियो में चेंजेस लाना चाहता है। ठीक है, उसको मॉडर्नाइज करना चाहता है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जो बेसिक आइडियाज को ही रिवाइव करना चाह रहा है। रिलीजन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जो बेसिक आइडियाज हैं उनको ही रिवाइव करना चाहता है, वो होता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो अगर हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, अगर हम सुधार आंदोलनों की बात करते हैं, तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में आपका ब्रह्म समाज आ जाएगा। ठीक है। आपका प्रार्थना समाज आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो आर्य समाज आ जाएगा, आपका देवबंद मूवमेंट आ जाएगा, ये रिवाइवलिस्ट है। ठीक है। तो अभी आपको रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। बोथ मूवमेंट्स एम्फसाइज्ड ऑन प्योरिटी ऑफ रिलीजन। दोनों ही तरीके के आंदोलन धर्म की शुद्धता पर बल देते हैं। ठीक है। तो ये बात सही है। दूसरा, the only difference between both religions, both ideas आप कह सकते हैं, is the degree to which it relied on tradition. रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में जो ट्रेडिशंस हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनकी एक्सेप्टेंस की डिग्री को लेकर के अंतर है, लेकिन वो बिल्कुल रिलीजन के एंटी नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होगा वो ट्रेडिशंस को थोड़ा सा ज्यादा डिनाई करेगा, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ओल्ड ट्रेडिशंस को ज्यादा प्रोपोगेट करेंगे। ठीक है। तो दोनों में डिग्री का अंतर है, लेकिन ट्रेडिशंस को एब इनिशियो खत्म नहीं करना चाहते दोनों। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसमें सी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में वुमेन एजुकेशन पर आपकी बात करनी है। ठीक है। तो पहला, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर फर्स्ट टू सेट अप कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल। देखिए, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना होती है 1819 में। ठीक है। कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी होती है। ठीक है। ये जो कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी है ये 1819 में स्टैब्लिश की जाती है, और यही जो है कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल की स्थापना करती है कलकत्ता में। ये एक मिशनरीज का ग्रुप होता है। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया।
दूसरा, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ फीमेल एजुकेशन, यानी कि महिला शिक्षा पर महत्व देता है, बहुत महत्व देता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच ऑन एजुकेशन। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वुमेन एजुकेशन पर भी ये बल देता है, साथ ही इसको एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या एडिशनली ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात सही है। तीसरा, लेडी हार्डिंग कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। जो लेडी हार्डिंग कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ये गलत है, लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में नहीं हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके साथ जो आपको याद रखना चाहिए, वो यह है कि इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी D.K. कार्वे ने एस्टैब्लिश की थी, ठीक है, D.K. कार्वे। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा गलत हो गया आपका। तो अब आ जाते हैं हम 1 और 2 पर, यानी कि 6 में आपका सही होगा A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ये तो बहुत ही बेसिक सा एस्टैब्लिश फैक्ट है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास एंड द 5 उपनिषद्स। राम मोहन रॉय ने वेद और 5 उपनिषदों का बंगाली में ट्रांसलेशन किया था, ये भी फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तीसरा, ब्रह्मो समाज एम टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, प्रीच मोनोथीज्म एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। अब देखिए इस स्टेटमेंट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा हिडन अपने आप में ही कंट्राडिक्शन है, ठीक है। अगर आप हिंदुइज्म को प्यूरिफाई कर रहे हैं तो आप नया रिलीजन तो नहीं बना रहे होंगे, और अगर आप नया रिलीजन बना रहे हैं तो हिंदुइज्म को प्यूरिफाई नहीं कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप एक जनरल कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको ये ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कभी भी ब्रह्मो समाज न्यू रिलीजन के एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करता, ठीक है। वो केवल और केवल क्या बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने के लिए, मोर साइंटिफिक टेम्पर लाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इस हिसाब से रॉन्ग है। आपका जो स्टेटमेंट सही है वो फर्स्ट और सेकंड है, आप इसमें ए लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वहाबी मूवमेंट वॉज एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। जो वहाबी आंदोलन है वो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। ये सर सैयद अहमद ने शुरू किया था बरेली के, ठीक है। तो ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, ठीक। दूसरा, वहाबीज वर सपोर्टिंग द इंग्लिश रूल इन इंडिया। देखिए वहाबीज फंडामेंटलिस्ट है, रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो ये कहीं से भी इंग्लिश के साथ नहीं हो सकते, ये इंग्लिश रूल का अगेंस्ट ही करेंगे, जिसको आप कॉमन सेंस के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है, तो आप ओनली 1 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ज्योतिबा फूले के बारे में क्वेश्चन है। ही क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी। जो ज्योतिबा फूले हैं वो जाति प्रथा और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ज्योतिबा फूले जो हैं, ज्योतिराव फूले भी जिनको कहते हैं, वो लोअर कास्ट से आते हैं और कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा अपोज भी करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ही फाउंडेड सत्यभामा सभा, नहीं, इट वाज सत्यशोधक समाज, सॉरी, इट वाज सत्यशोधक, नॉट सत्यभामा समाज। दूसरा, ही वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन। जो ज्योतिबा फूले हैं वुमेन एजुकेशन पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, विडो रिमैरिज पर भी काम करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट सही है और 3 सही है, आप इसमें बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और टीचिंग ऑफ रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज के बारे में विचार कीजिए। पहला, बोथ बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड। दोनों ही ईश्वर एक है, इस आइडिया पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है, रामकृष्ण मिशन भी और आर्य समाज भी। दूसरा, दे सपोर्टेड प्रोस्टेलाइजेशन एज एविडेंट फ्रॉम शुद्धि मूवमेंट एंड टू कन्वर्टेड टू हिंदू फोल्ड।
दोनों ही हिंदू फोल्ड यानी हिंदू धर्म में वापसी के लिए शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, नहीं, ये केवल आर्य समाज के लिए है, रामकृष्ण मिशन के लिए सही नहीं है। दूसरा, अनलाइक रामकृष्ण मिशन, द आर्य समाज रिकॉग्नाइज्ड द यूनिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप, द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप। नहीं, देखिए, आर्य समाज मानता है कि जो आइडल वर्शिप है, जो इमेज वर्शिप है, उसकी यूटिलिटी और वैल्यू है, जबकि रामकृष्ण मिशन नहीं मानता। ठीक है, तो यहां पर अगर स्टेटमेंट ये होता कि अनलाइक आर्य समाज, द रामकृष्ण मिशन रिकॉग्नाइजेस द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, अदरवाइज पहला सही है और दूसरा गलत है। तो 1 सही है, 2 गलत है, 3 गलत है। क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट, तो आप इसमें ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मिसेस एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी, वो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी 1917 के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, 1917 के कलकत्ता सेशन में उनको कांग्रेस का पहला महिला प्रेसिडेंट चुना गया था। दूसरा, इन 1917 शी स्टार्टेड वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, जो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन है उसको इन्होंने शुरू किया था 1917 में। ठीक है, तीसरा, शी फाउंडेड अ वीकली न्यूज़पेपर नोन एज कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के नाम से वो एक वीकली न्यूज़पेपर भी निकालती थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, कॉमनवेल्थ के साथ साथ वो एक न्यूज़पेपर भी निकालती थी जिसका नाम था न्यू इंडिया। ठीक है, तो यहां पे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं न्यू इंडिया। एक्चुअली एक पेपर था, उसको उन्होंने एक्वायर किया था और उसका नाम चेंज करके उन्होंने न्यू इंडिया कर दिया था। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही है, आप इसमें करेक्ट पूछा गया है, डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइडियल्स ऑफ ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश्ड बाय राम मोहन रॉय। द समाज वॉज ओपन फॉर ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। ये ब्रह्मो समाज सभी जाति एवं वर्गों के लिए, धर्मों के लिए, सॉरी समूहों के लिए खुला हुआ था। बिल्कुल सही है। आइडल, इमेज, स्टैट्यू, पेंटिंग, सैक्रिफाइस एंड रिलीजियस रिचुअल्स इनसाइड द समाज बिल्डिंग वर नॉट अलाउड। आइडल वर्शिप नहीं मानते हैं, ये पेंटिंग, सैक्रिफाइस, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सब कुछ नहीं मानते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, द वर्शिप वाज परफॉर्म थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन एंड रीडिंग फ्रॉम उपनिषद्स। यहां पर जो पूजा पाठ का तरीका है, वर्शिप का तरीका है, उसमें वो प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उपनिषद की रीडिंग्स करते हैं। बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट ब्रह्मो समाज के बारे में सही हैं, आप इसमें डी लगाइए। नेक्स्ट, consider the following statement. Mahad Satyagraha was led by महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। ठीक है, नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर एस्टैब्लिश्ड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924। कौन सा सही है उपरोक्त दोनों में? महाद सत्याग्रह जो है वो MG रानाडे ने नहीं शुरू किया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अंबेडकर। ठीक है, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो 1924 में अंबेडकर साहब ने ही स्टैब्लिश करी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आप लगाइए ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14, E.V. Ramasamy Nayakar has coined the slogan "One religion, one caste, one God for mankind." एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर मानव के लिए। E.V. रामास्वामी का ये स्लोगन था। पहला पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है, तो इट वॉज नॉट E.V. रामास्वामी नायकर, इट वॉज श्री नारायण गुरु। ठीक है,
तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, ईवी रामास्वामी नायकर started the Harijan Sevak Sangh. Harijan Sevak Sangh was not started by E.V. Ramaswamy Naikar. It was started by Gandhi जी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो आप सी लगाइए बोथ। क्वेश्चन नंबर 15, राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय, आपको बिल्कुल से याद होगा, अकबर सेकेंड, ठीक है, अकबर सेकेंड है जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय राजा क्या टाइटल दिया। क्वेश्चन नंबर 16, सरोजिनी नायडू कन्वेंट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ भारत स्त्री महामंडला इन 1910। भारत स्त्री महामंडल 1910 में इसकी पहली मीटिंग बुलाई थी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। तो देखिए, जो भारत स्त्री महामंडल है उसकी मीटिंग 1910 में सरोजिनी नायडू ने नहीं बुलाई थी, वो थी सरला देवी चौधरानी, ठीक है। तो इट वॉज सरला देवी चौधरानी, नॉट सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, पंडित रामराव सरस्वती स्टार्टेड भारत महिला परिषद अंडर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत भारत महिला परिषद की जो बैठक बुलाई थी वो पंडित रामराव सरस्वती ने बुलाई थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, इट वॉज नॉट रामराव सरस्वती, इट वॉज रामबाई रेनाडे, जिन्होंने भारत महिला परिषद की बैठक बुलाई थी। तो ये गलत हो गया, ठीक है। जो रामराव सरस्वती थी ना, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, आर्य महिला समाज, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपसे पूछा गया है विच वन इज करेक्ट, तो आप इसमें डी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। Number 1, the Christian missionaries played a significant role in the spread of modern education. Christian missionaries का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है, आप फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मानिए। दूसरा, द क्रिश्चियन मिशनरीज सपोर्टेड रिलीजियस एजुकेशन, नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना कि रिलीजियस एजुकेशन को, तो इसलिए इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ओनली 1 लगाइए। 18 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, ठीक है। अहमदिया आंदोलन इट वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने नहीं शुरू किया था, ठीक है ना। इट वाज स्टार्टेड बाय हुम, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। दूसरा, इट वाज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट द एक्टिविटीज ऑफ आर्य समाज एंड क्रिश्चियन मिशनरीज इन पंजाब। दूसरा, पंजाब के क्रिश्चियन मिशनरीज के और पंजाब में क्रिश्चियन मिशनरीज और आर्य समाज की एक्टिविटीज के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था, ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तीसरा, एंग्लो मोहम्मदी स्कूल at Aligarh was founded as a part of this movement in 1875। 1875 में एंग्लो मोहम्मदी स्कूल इसके पार्ट के तौर पर स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। नहीं, ये सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था एंग्लो मोहम्मदी स्कूल, तो ये वाला आपका गड़बड़ है, मतलब सॉरी गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें केवल और केवल 2 सही है, तो बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following statements are correct with reference to सिंह सभा मूवमेंट, ठीक है। पहला, it was not सिंह सभा, it was सिख सभा। सिख सभा मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। It aimed for Western education for Sikh।
इसने सिख लोगों के लिए पश्चिमी एजुकेशन को भी दिए जाने पर बल दिया। दूसरा, इट वॉज फॉर्म टू काउंटर प्रोस्टेलाइजिंग एक्टिविटीज इन सिख बाय हिंदू रिवाइवलिस्ट। ठीक है, जो हिंदू रिवाइवलिस्ट थे उनके द्वारा जो सिखिज्म को लेकर के कन्वर्जन और बाकी सारी एक्टिविटीज हो रही थी उसके अगेंस्ट ये शुरू हुआ था। तीसरा, द अकाली मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ दिस मूवमेंट। अकाली जो आंदोलन है वो इसी के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। देखिए, ये वो दौर है जिस दौर में सिख किंगडम खत्म हो चुकी है, खालसा का भी प्रभाव बहुत कम हो चुका है, और उस दौर में ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उसी दौर में ये सिख सभा मूवमेंट शुरू हो रही है। ठीक है, ये करीब बात है 1870 के आसपास की। ठीक है, तो आप इसको तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें आप ऑल ऑफ द अबव लगाइए, डी। क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वरचंद विद्यासागर फाउंडेड द बिठून स्कूल एट कलकत्ता विद द मेन एम ऑफ इनकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बिठून स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में, जिसका वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिठून स्कूल इन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया था। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा, राम मोहन रॉय's campaign against sati led to enactment for a law to ban sati. It's not led to die, ठीक है, led to implement करिए इसको। ठीक है, जो राम मोहन रॉय का मूवमेंट था सती के अगेंस्ट, उसी की वजह से सती बैन करने का जो लेजिस्लेशन है वो आया। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, और पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आप इसमें लगाइए सी। Who is considered as the father of Indian Renaissance? ये तो आपको बिल्कुल क्लियर ही पता होगा, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 says that Arya Samaj, with reference to Arya Samaj, which of the following sentences are correct? Number 1, they supported untouchability. आर्य समाज ने छुआछूत को सपोर्ट किया। ठीक है, बिल्कुल गलत है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आर्य समाज तो बैक हिंदुइज्म के में जो री एंट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो छुआछूत को प्रमोट तो नहीं करते होंगे। दूसरा, दे गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, आर्य समाज का स्लोगन था। तीसरा, देयर रैशनलिस्ट आइडियाज वर ड्रॉन फ्रॉम द वेस्ट, उनके तार्किक जो विचार थे वो पश्चिम से लिए गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो बेसिकली वेदास को मानते हैं, और वेदास में स्पेशली ऋग्वेद को मानते हैं, वेस्ट से नहीं है इंस्पायर। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आप इसमें सी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी? रिफॉर्मिस्ट यानी कि सुधारवादी आंदोलन के विचारों को किसने किसने प्रमोट किया? पहला, केशव चंद्र सेन। दूसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड तीसरा, राम मोहन रॉय। इट वॉज नॉट डिफेंडेंट, इट वॉज देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ टैगोर एंड राम मोहन रॉय, तीनों के तीनों ही रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। मैंने आपको संगठन के नाम भी बता दिए शुरुआत में ही, तो इसमें कोई बहुत डिस्कशन का स्कोप बचता नहीं। Question number 24. Consider the following statements with respect to factors that help to mitigate caste-based discrimination in 19th century. जो caste-based discrimination था उसको कम करने में किन फैक्टर्स ने रोल प्ले किया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप देखिए, नंबर 1, द ब्रिटिश रूल certainly created conditions that undermined the caste consciousness. देखिए, ब्रिटिश रूल में क्या था? ब्रिटिश रूल में सभी को पहली बात तो एजुकेशन दे रहे थे, नौकरियां दे रहे थे, नौकरियां सभी जाति वर्गों को दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो कास्ट कॉन्शियसनेस है उससे कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आल्सो हेल्प टू अंडरमाइन द कास्ट
बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। और जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले उससे भी ये चीज क्लियर हुई कि हमें जाति आधारित भेदभाव और शोषण कम करना है, नहीं करना है। तो ये बात भी सही है। तीसरा, द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपोज्ड कास्ट प्रिविलेजेस। सभी जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्होंने जाति आधारित जो प्रिविलेजेस है उसको अपोज किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आप इसमें डी लगाइए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। दूसरा, ज्योतिबा फूले started the newspaper Darpan in 1832. तीसरा, Paramhans Mandal was founded in 1849 in Maharashtra. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब इसमें क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ईश्वरचंद विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने दर्पण नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया। ठीक है, नहीं, दर्पण नाम का पेपर जो था वो जाम्बेकर साहब ने शुरू किया था, ज्योतिबा फूले ने शुरू नहीं किया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहां पर जाम्बेकर साहब होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है परमहंस मंडल वाज फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र। ये बात सही है। ठीक है, तो पहला सही है और तीसरा सही है। तो आप 25 में जहां पर 1 और 3 है यानी कि सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण आंदोलन के बारे में, रामकृष्ण मठ और जो पूरा मूवमेंट था उसके बारे में। तो देखिए, अगर इसकी बात करते हैं, नंबर 1, टू ब्रिंग द इनटू एग्जिस्टेंस अ बैंड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एंड वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट। जो रामकृष्ण मिशन मूवमेंट था उसके अंतर्गत कुछ ऐसे मॉन्क्स लोगों को बनाना था जो लाइफ को, जो लाइफ के प्लेजर्स और बाकी चीजें त्याग करके देश और समाज के लिए और धर्म के लिए जिए, वो बनाना था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, विवेकानंद बिलीव इन द फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड। दूसरा, जो स्वामी विवेकानंद है वो वननेस ऑफ गॉड पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो इन 1793। इट वाज नॉट 1793, इट वाज 1893। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। तो 1 और 2 सही है, तो आप ए लगाइए। हाँ, करेक्ट आंसर ही पूछा है, ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला, ही एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। दूसरा, he gave less emphasis on improvement in the position of women. तीसरा, Sir Syed Ahmad Khan wanted to reconcile Western scientific education with the teaching of Quran. देखिए, सर सैयद अहमद खान कुरान भी पढ़ाना चाहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन भी पढ़ाना चाहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, उन्होंने वुमेन के पोजीशन के इंप्रूवमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली वो चाहते थे कि मुसलमान ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आए, उसका कोई जरूरत नहीं है, उससे उनकी व्यवस्था गड़बड़ होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो 27 का बी होगा। 28, the Theosophical Society was founded by Madam Blavatsky and Annie Besant in New York. नहीं, it was not Annie Besant, it was Madam Blavatsky and Colonel Olcott। ठीक है, तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने इसको न्यूयॉर्क में फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर अद्यार में बना था। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा, इट बिलीव्ड इन द प्रोमिनेंस ऑफ एंशिएंट हिंदुइज्म। हाँ, ये एंशिएंट हिंदुइज्म के प्रोमिनेंस पर विश्वास करता था, ये स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड सही है, तो आप केवल इसमें बी लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 29, consider the following statements with reference to Deoband movement. Number 1, the Mahmud ul Hasan gave a political and intellectual content to the religious ideas of the school. महमूद उल हसन ने इस थॉट प्रोसेस के लिए इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल आइडिया दिया। ठीक है, तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा, सिबली नूरानी फेवर्ड इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सिबली नूरानी का मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को भी जोड़ा जाए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। नहीं, देवबंद रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं है, देवबंद जो है वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये मैंने आपको बहुत शुरुआत में भी बताया है ना, बिल्कुल शुरुआत में भी ये बात बताई थी। तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं माना जाएगा, तो पहला और दूसरा सही है, तो आप इसमें ए लगाइए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप देखें तो पहला कह रहा है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। नेगेटिव एस्पेक्ट नंबर 1, अंडर एम्फेसिस ऑन सेकुलर एंड मॉरल एस्पेक्ट। देखिए ये सेकुलर, मैंने आपको बताया जितने भी मूवमेंट हैं वो सब या तो धर्म के जो फंडामेंटल्स हैं उनको चेंज करके बेहतर फंडामेंटल्स लाना चाहते हैं, या उसी को पुराने वाले रिलीजियस जो हदीस में या कुरान में लिखा हुआ है, अगर हम इस्लामिक मूवमेंट्स की बात करें, उन्हीं को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो सेकुलर कहीं से भी ये नहीं होते हैं, मॉरल एस्पेक्ट्स पर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, इनडायरेक्टली एनकरेज्ड मिस्टिसिज्म। जी, ये इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनका ये पहली बात मिस्टिसिज्म को भी प्रमोट करते हैं धीरे धीरे, जैसे आप आर्य समाज को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही लेकिन प्रमोट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आप इसमें सी लगाइए। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर नंबर 6 और 7 दोनों को कंप्लीट कर लिया, और इसके कुल 30 क्वेश्चन बने थे। मैंने आपको 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, आप इसको देखिए। कोई भी डाउट होता है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगर कुछ भी आप और फर्दर जानना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है, आप इन्वाइट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।